हे देयर एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग दो टेबल्स को फॉरेन की से रिलेट कर सकते हैं, वो भी लारावेल माइग्रेशन की हेल्प से। सो गाइस, काफी बार हम लोगों को इस तरीके के कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं जहां पर हमको एक टेबल से दूसरी टेबल के अंदर किसी एक प्राइमरी की को दूसरी टेबल की फॉरेन की बनाना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं जो हम लोग अभी यूज भी करने वाले हैं। सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं कि कुछ जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके कुछ मेंबर्स हैं। ओके, तो ये जो ग्रुप्स हैं उनके जो मेंबर्स होंगे उनमें क्या होगी, हमेशा उन पर्टिकुलर ग्रुप की जो आईडी होगी वो एज अ फॉरेन की काम करेगी। अब इसी चीज को हम लोगों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना है। तो चलिए, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले हम लोग एक रॉ स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोगों को काम में लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मेंबर्स नाम की टेबल रखेंगे और ये मेंबर्स नाम की जो टेबल होगी उसमें एक मेंबर की आईडी होगी, मेंबर का नेम होगा, मेंबर का फिर एक ईमेल एड्रेस होगा और उस मेंबर के कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग यही रखते हैं, छोटी सी चीजें। और फिर उस मेंबर की जो है वो एक ग्रुप आईडी होगी, वो मेंबर किस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप की एक आईडी होगी। तो इसी तरीके से हम लोग एक ग्रुप की टेबल रखेंगे। ठीक है, ग्रुप्स की टेबल रखेंगे। ग्रुप्स में क्या होगा, ग्रुप की अपनी एक आईडी होगी, ग्रुप का अपना एक नेम होगा, वो ग्रुप का एक डिस्क्रिप्शन हो सकता है जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बताए। और फिर उस ग्रुप के हम लोग क्या करेंगे, कुछ रख सकते हैं डेटा, जैसे क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, जो हम लोगों को पहले से मिलता है। तो ये कुछ चीजें रखेंगे और ग्रुप का अगर कोई लोगो होता है तो उसकी भी कोई इमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये दो टेबल्स है हमारी। अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को जब भी एक नया हम लोग मेंबर ऐड करेंगे वो मेंबर किसी न किसी ग्रुप का होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने मेंबर आईडी 1, मेंबर का नाम ए और a@gmail.com ये ऐड किया और 1 2 3 4 उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हुई। अब सपोज वो किसी ग्रुप का मेंबर है, जैसे ग्रुप का नाम हो गया बी और फिर ग्रुप का डिस्क्रिप्शन कुछ हो गया और कुछ लोगो हो गया। अब अगर ये जो बंदा है वो इस ग्रुप का मेंबर है, बी ग्रुप का मेंबर है, तो इस केस में ये जो प्राइमरी की है उस ग्रुप्स वाले टेबल की जो प्राइमरी की है वो क्या होनी चाहिए, वो इधर आनी चाहिए एज अ फॉरेन की। ठीक है, वो यहाँ पर एज अ फॉरेन की आनी चाहिए। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, लारावेल के थ्रू एनफोर्स करेंगे और लारावेल के थ्रू हम लोग इसको माइग्रेशन से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए, किस तरह से ये काम करना है इसको समझ लेते हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का हमारा ये डेटाबेस है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, एक माइग्रेशन की फाइल बनाएंगे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। और फिर क्रिएट अंडरस्कोर हमारी टेबल बना लेते हैं सबसे पहले ग्रुप्स वाली, तो ग्रुप्स अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, और अब देखते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस इसमें माइग्रेशन में यहाँ एक माइग्रेशन बन चुका है ग्रुप नाम से। ठीक है, तो हम लोगों को ये एक टेबल बनानी है जिसका नाम है ग्रुप्स। तो इस टेबल में जो हमने डिसाइड किया था वो रख लेते हैं, जैसे हम लोगों को टेबल का नाम रखना है, डिस्क्रिप्शन रखना है और लोगो अगर हमको चाहिए तो, वरना इसको एस्केप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसको मैं यहाँ से रख देता हूँ टेबल। और टेबल में मुझे क्या रखना है, तो टेबल में एक ग्रुप का नाम होगा, तो ग्रुप का जो नाम होगा उसको मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग। ओके, और ग्रुप का नाम मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा 255 कैरेक्टर्स का हो सकता है, तो मैंने 255 कैरेक्टर्स की एक लिमिटेशन लगा दी। फिर ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, तो उसको मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये ग्रुप का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हो सकता है किसी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन ना भी हो तो इसको नलेबल भी रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया नलेबल। और यहाँ ग्रुप की अगर कोई आप आईडी देना चाहते हैं स्पेसिफिक, तो आप यहाँ दे सकते हैं ग्रुप अंडरस्कोर आईडी। तो ये भी चलिए दे देते हैं ग्रुप अंडरस्कोर आईडी। ओके, तो ये एक टेबल बन गई हमारी। अब मैं इस टेबल को एक बार माइग्रेट करता हूँ, तो PHP आर्टिसन माइग्रेट आपको लिखना है, तो साथ साथ में क्योंकि पहली बार माइग्रेशन हो रहा है तो और भी टेबल्स माइग्रेट हो जाएगी। PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके, तो देखिए सारी टेबल्स माइग्रेट हो चुकी है एंड यहाँ पर हम लोग रिलोड करते हैं। तो आप देख सकते हो ये ग्रुप्स नाम से एक टेबल आ चुकी है। ठीक है, और इसमें ये ग्रुप्स हैं। अब इस ग्रुप में से किसी का डेटा इंसर्ट कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और ग्रुप का नेम मैं एक रख देता हूँ, सपोज ओके जोधपुर ग्रुप, ये रख दिया नाम हमने। और डिस्क्रिप्शन हम लोग कुछ भी एक ले लेते हैं, लॉरेम एप्सम का कंटेंट। ठीक है, तो ये आप ऑनलाइन भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, लॉरेम एप्सम टेक्स्ट, कहीं पर भी आपको ये डमी टेक्स्ट मिल जाएगा। और ये पूरा कोई भी टेक्स्ट हम लोग एक बार उठा लेते हैं। ठीक है, और इधर डाल देता हूँ मैं और फिर इसको गो पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये एक डेटा मेरा आ चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्रुप का कोई मेंबर बनाना है। तो मुझे सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, मेंबर्स की एक टेबल बनाने की। तो PHP आर्टिसन क्रिएट मेंबर्स और उसकी एक टेबल बना देते हैं, मेंबर्स टेबल। और इसका भी एक माइग्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ से चलिए, और ये देखिए मेंबर्स के लिए एक माइग्रेशन हो गया। अब यहाँ हम लोग फॉरेन की लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले होगी एक मेंबर आईडी, मेंबर अंडरस्कोर आईडी। फिर क्या होगा, तो फिर होगा यहाँ पर एक मेंबर का नेम, जैसे हमने डिसाइड किया वो सारी चीजें। तो स्ट्रिंग ले लेते हैं और ये ले लिया मैंने नेम।
फिर हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग और एक ईमेल ले लेते हैं। सो स्ट्रिंग एंड ईमेल, और फिर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं मेंबर के कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये हो गया, फिर से एक स्ट्रिंग और उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ 11 कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास आ गया, और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से मेंबर को किसी ग्रुप में असाइन करेंगे। तो मेंबर को जिस ग्रुप में हम लोग असाइन करेंगे उसकी हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, ग्रुप आईडी यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। और ग्रुप आईडी जो होगी वो क्या होगी, एक अनसाइंड बिग इंटीजर होगी। तो आपको यहाँ पर फंक्शन यूज करना है अनसाइंड बिग इंट, ठीक है। अनसाइंड बिग इंटीजर ये फंक्शन यूज करना है, और यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं, ये क्या है, ग्रुप अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये ग्रुप की आईडी है, ग्रुप अंडरस्कोर आईडी। देखिए अब इतना सा करने से नहीं होना है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रुप आईडी है ना उसको बताना भी पड़ेगा कि ये एक फॉरेन की है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे फॉरेन की, ओके, फॉरेन फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्रुप आईडी जो है वो फॉरेन की है, ग्रुप आईडी फॉरेन की है। अब ग्रुप आईडी जो फॉरेन की है ना वो कहाँ से आएगी, तो रेफरेंसेस लिखना है आपको, रेफरेंसेस लिखना है ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी जो इस टेबल की है वो कहाँ से आ रही है, किसी और टेबल की वहां से आ रही है, और रेफरेंसेस, और फिर हम लोग लिखेंगे ऑन, जहां से रेफरेंस लेना है वो क्या है, उस टेबल का नाम है ग्रुप्स, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, ग्रुप्स वाली जो टेबल है उधर से ग्रुप आईडी जो है उसका रेफरेंस लाकर इधर रखना है। तो अगर मैं इसको भी नाम दे देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं ग्रुप अंडरस्कोर आईडी, ये हो गई ग्रुप आईडी। तो इसका रेफरेंस हमको लाकर इधर रखना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिंपली ये जो आपके ऊपर ग्रुप आईडी नाम की की है, या जो आपका कॉलम है उसको एक फॉरेन की बनाएगा। उसका रेफरेंस कहां से लेगा, तो ग्रुप्स वाली टेबल की हमारी ग्रुप आईडी से, ठीक है। तो अब इधर आ जाते हैं और फिर से एक बार पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट करते हैं। तो इधर चलते हैं पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट एंड देखते हैं, चलिए टेबल पर चलते हैं हमारी, और इधर से डेमोज में चलते हैं। डेमोज में मेरे पास जो टेबल है मेंबर्स नाम की, उस पर चलता हूँ, और फिलहाल कोई डेटा नहीं है, मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इंसर्ट पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर ग्रुप आईडी में ऑटो सजेशन देना चाहिए। देखिए ऑटो सजेशन दे रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि जैसे अगर आपको कोई बंदा ऐड करना है, जैसे मैंने WS क्यूबटेक ऐड किया, और WS क्यूबटेक ये मैं @gmail.com मेल डाल देता हूँ एक, और मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देता हूँ। तो जब मैं ग्रुप आईडी सिलेक्ट करने जाऊंगा तो वो मुझे ऑटो सजेस्ट करे, ठीक है, और मैं उसके अलावा कुछ भी ना डाल पाऊँ। अगर मैं कुछ भी डालने की कोशिश करूंगा तो मुझे इंसर्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये रीजन था कि हमने यहाँ पर फॉरेन की को एनफोर्स करवाया, सो दैट कि जब भी यहाँ पर होवर करूँ ये बताए कि ये किस ग्रुप का है या फिर किस पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी या कोई भी फॉल्स डेटा यहाँ पर ना आ पाए, सिर्फ वही डेटा आ पाए जो जेन्युइन है, जिसका कोई एक्चुअल ग्रुप है, वही मेंबर यहाँ पर बन पाए। बाकी कोई मेंबर नहीं बन पाएगा जो किसी ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करता, जो यहाँ एग्जिस्ट करता हो। देखिए ये जोधपुर नाम का ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो जोधपुर नाम से ही बंदा बन पाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके 0 इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक एरर दे देगा। क्या बोल रहा है कि फॉरेन की जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी टेबल की जो जेन्युइन प्राइमरी की है वही हो सकती है, जो कि यहाँ पर है। देखिए इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। ये 1 है तो इधर 0 हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकता है। 1 सिलेक्ट कर लीजिए, बस दैट्स इट, ये 1 सिलेक्टेड रहेगा, ओके। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फॉरेन, रेफरेंस और ऑन, 3 फंक्शंस का यूज करना है लारावेल माइग्रेशन के अंदर। सो आई होप गाइस ये कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।